तो महिला दिवस पर आपको राजधानी रायपुर की कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जो अपना परिवार तो संभालती हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसा काम करती हैं जिसे पुरुषों का माना जाता था। ये वाकई सुपर वुमन ही है जो आज लाखों अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। मेरे को तो 1.5 साल हो गए मैडम। मेरे को अच्छा लगता है ये रिक्शा चलाने के लिए, इसलिए मैं ये रिक्शा चला रही हूँ। बहुत से लेडीज़ लोग को मैं खुद बोलती हूँ कि आप लोग अच्छे से गाड़ी चलाओ, अच्छे से आगे बढ़ो। मैं यही सीख देती हूँ सबको। सड़क पर सरपट दौड़ते ई रिक्शा में जब कोई महिला ड्राइवर नजर आती है तो वो एक बदलाव की कहानी बन जाती है। कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब सड़कों पर अपने हौसले का पहिया घुमा रही है। तो आइए उन्हीं साहसी महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वे ई रिक्शा में सफ़र करती हैं, किस तरह से उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। खुशबू निषाद के लिए ई रिक्शा सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उनके संघर्ष और सफलता की पहचान है। तलाक के बाद अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले कर रही खुशबू के लिए हालात मुश्किल थे। घर चलाने वाला कोई नहीं था, पिता भी दिव्यांग थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए खुशबू ने 7-8 साल पहले ई रिक्शा चलाने का फैसला किया। उनकी ये राह आसान नहीं थी। समाज की बंदिशें और राह चलते लोगों की तीखी नजरें हर दिन एक नई चुनौती पेश करती थी। कई बार अजनबियों की फप्तियां उन्हें चुभती, लेकिन उन्होंने हर टिप्पणी का जवाब अपनी मेहनत से दिया। आप कितने समय से ये रिक्शा चला रही है? मेरे को हो गया 5-6 साल से चला रही हूँ मैं गाड़ी। तो इस बीच में कितने चैलेंजेस आए आपके पास में? ऐसे तो बहुत चैलेंज आए हैं, मतलब बहुत अच्छे से सुधार आए हैं। और जो जैसे पहले तो बहुत अच्छा कमाई होते थे और अभी क्या बोलते बहुत सारे ई रिक्शा हो गए हैं, बहुत सारा गाड़ियाँ हो गए हैं, बहुत सारे लेडीज़ है कि चलाने वाले। तो थोड़ा सा अभी मार्केट अभी डाउन हो गया है, अब ज़्यादा उतना सारा कमाई नहीं हो रहा है अभी। पहले जैसे हम लोग शुरू स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते थे ना, उस समय अच्छा कमाते थे। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि आप ई रिक्शा चलाने का जब आपने फैसला लिया तो परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिला आपको? मेरे परिवार वाले के सपोर्ट से ही मैं गाड़ी चला पा रही हूँ अभी। मेरे परिवार वाले पूरा सपोर्ट किए हैं, मेरे पूरा परिवार, मेरे बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे लोग के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप ई रिक्शा चलाती हैं तो पैसे को लेकर भी कभी किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने बदतमीज़ी की है कि नहीं हम इतने ही पैसे देंगे? नहीं, मैं कभी किसी के साथ झगड़ा करती हूँ पैसा के मामले में, किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करती हूँ मैं जी। अच्छा, आप अपनी आमदनी से कुछ बचत कर पाती हैं? हाँ, बहुत से बचत कर पाती हूँ मैं। सुरक्षा को लेकर कभी डर लगा है? नहीं, मैं डर नहीं, मैं एकदम डेयरिंग से अच्छे से गाड़ी चलाती हूँ। मेरे को कोई डर नहीं है, कोई चीज़ का डर नहीं लगता मेरे को। खुशबू को शुरुआत में लोगों के ताने सुनने पड़े, राह चलते अजीब कमेंट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन खुशबू ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिम्मत से हर चुनौती का सामना किया और अब लोग उनकी मेहनत की सराहना करने लगे हैं। खुशबू सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 6 बजे से 8 बजे तक ई रिक्शा चलाती हैं। कई बार मजबूरी में उन्हें रात 10-11 बजे तक भी सड़कों पर रहना पड़ता है, लेकिन अब ये उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि गर्व की बात है। कितने से कितने बजे तक आप ये रिक्शा चलाती हैं? मैं सुबह आती हूँ 8 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक गाड़ी चलाती हूँ। उसके बाद अभी मैं आती हूँ 4-5 बजे, उसके बाद मैं 7-8 बजे तक घर चले जाती हूँ मैं। अच्छा, रात को 10-11 बजे जैसे कि आप बता रही हैं कि गाड़ी चलाती हैं आप, तो कितना सुरक्षित आप खुद को महसूस कर पाती हैं उस दौरान? मैं बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस करती हूँ और अच्छा लगता है मेरे को। पूरा रायपुर तो सुनसान हो जाता है उस वक्त? हाँ, सुनसान रहते हैं, लेकिन हम अपने रास्ता में आते हैं, अपने रास्ता में जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है पूजा सूर्यवंशी की। पूजा ने 1.5 साल पहले ई रिक्शा चलाना शुरू किया था। उनके इस सफर में खास बात ये रही कि उनके पति ने हमेशा उनका साथ दिया। पूजा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ई रिक्शा चलाती हैं, लेकिन देर रात काम करने की इजाजत उन्हें अभी भी नहीं है। उनके पति उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन पूजा खुश है कि वे अपने पैरों पर खड़ी है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है।
पूजा का मानना है कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ई रिक्शा ड्राइवर बनने की दिशा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पहले जहां लोगों को महिला रिक्शा चालक देखकर अचंभा होता था, वहीं अब ये सामान्य होता जा रहा है। तो मैम आप बताइए, जब आपने ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया तो परिवार वालों ने कितना सपोर्ट किया? खास करके मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मैडम, और परिवार वाले लोगों ने भी सपोर्ट किया है। ससुराल पक्ष हो गया, मायका पक्ष हो गया, दोनों। अच्छा, जब आपने ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया तो क्या सोच कर लिया? मतलब किस तरह से सोचा कि क्या आर्थिक मदद होगी या फिर ये क्षेत्र में आप जाना ही चाहती थी? नहीं मैडम, जैसे क्या है, अब महंगाई का ज़माना चल रहा है, एक की कमाई से तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है तो इसलिए मैंने ई रिक्शा चलाने के लिए सोचा है। अच्छा, क्या आपको घर की जिम्मेदारियों को लेकर के किसी तरह की दिक्कत हुई? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं होता है, कभी कभी जाने के लिए। अब क्या है, हड़बड़ी जाना, घर खाना बनाओ, सब चीज़ करना पड़ता है, दोनों काम। कभी ऐसा हुआ कि सवारी ना मिली हो? हाँ सवारी नहीं मिलने का तो बहुत सारा कारण है, ई रिक्शा भी बहुत हो गया है ना। तो रोज़ अगर बात करें तो कितनी कमाई हो जाती है? हो जाता है वही 700 से 800। अभी क्या ई रिक्शा ज़्यादा हो गया, इसी कारण नहीं हो रहा है। कितना खर्च कर पाती हैं, कितना बचत कर पाती हैं? खर्च तो ज़्यादा होता है, बचत बहुत कम। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कमाई हुई ही ना हो किसी दिन? हाँ, एक दिन हुआ था, सिर्फ मैं 50 रुपए ले गई थी दिन भर में। हाँ, कैसा लगा था उस दिन? उस दिन बहुत बेकार लगा था। तो अभी आप देखती हैं इस फील्ड में और भी महिलाएं आगे बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है, लेकिन वही तो, सबका सोच एक जैसी नहीं है। बहुत लोग गलत थिंकिंग में रहते हैं ना कि ई रिक्शा चला रही है। कितने से कितने बजे तक आप जो है ई रिक्शा चलाती है? मैं तो 10 से 5। खुशबू और पूजा जैसी महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि हौसला हो तो कोई भी काम छोटा या मुश्किल नहीं होता। रायपुर की सड़कों पर उनकी ई रिक्शा केवल सवारी ही नहीं बल्कि समाज में बदलाव का प्रतीक भी बन रही है। वे इस पेशे को सिर्फ मजबूरी के तौर पर नहीं बल्कि गर्व से अपनाकर नई राह दिखा रही हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बदलाव उम्मीदों की एक नई तस्वीर गढ़ रहा है, जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं और समाज की सोच भी बदल रही है। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर।